नमस्कार, मैं हूं शशांक गौड़। आप देख रहे हैं रिपोर्ट स्पेशल। उन्नाव के परियार घाट पर जो 100 से ज्यादा शव मिले, उन पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। ये शव कहां से आए, इस पर तो बात नहीं हो रही, बल्कि बात इस बात पर हो रही है कि लाशें फेंकवाने के पीछे साजिश किसकी है। क्या कहा है यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने, आज हम आपको बताएंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि उन शवों का अंतिम संस्कार तो किया गया, लेकिन ऐसा कि किसी को भी सोचकर शर्म आ जाए। और इन सब के बीच एक बात जो है वो जरूर जो दब गई, वो आखिर क्या, लाशों का सच क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको पूरा मामला बताएंगे, फिर दिखाएंगे कि इस पूरे मामले पर राजनीति किस तरीके से हो रही है। उन्नाव जिले के पेरियार गंगा घाट पर एक ऐसी विभत्स और इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई जिसको देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। ये तस्वीर ऐसी थी जिसको देख हर कोई शर्मसार हो जाएगा। आप भी देखिए और फिर सोचिए कि देश में गंगा की हालत क्या है और भारत की संस्कृति अपना अस्तित्व क्यों खोती जा रही है। ये रिपोर्ट में देखिए। ये गंगा है जिसमें डुबकी लगाकर लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं, अपने पापों को धोते हैं। लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं उन्नाव जिले के परियार घाट की। ये तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर किसी की भी रूह दहल जाएगी, किसी का भी दिल कांप उठेगा, क्योंकि ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। जहां की गंगा घाट पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच भी नहीं, पूरी की पूरी 100 से ऊपर लाशें बहती हुई मिली हैं, जिन्हें कुत्ते नोच रहे थे, चील कौवे खा रहे थे, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। कौन सा घाट है, कितनी लाशें यहाँ पर आई और कैसे आई? भाई साहब, ये जो है परियार घाट इसको बोलते हैं। ये जो है काफ़ी पुराना घाट है। यहाँ पर जो है क्या नाम प्रतिदिन 200-150 प्रतिदिन यहाँ पर जो है लाशें आती हैं। कुछ जलाई जाती हैं, कुछ लोग जो है ऐसे ही इनको जो है नदी में डाल देते हैं। तो आप यहाँ पे आज लगभग कितनी लाशें होंगी इस वक्त? इस वक्त अभी हम लोगों ने काउंट की है तो 150 से ज़्यादा हमको यहाँ पर काउंट करने पर मिली हुई है, जो इस क्षेत्र से लगा के इस क्षेत्र के अंदर ही गिनी गई हैं। वो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। गोमती नगर से जी, मैं यहाँ पर आया था एक मित्र की मिट्टी में, तो मैंने देखा यहाँ पर कम से कम लगभग 150-200 लाशें ऐसे पड़ी हुई हैं, जैसे उनको कोई गिद्ध कौवे सब नोच के खा रहे हैं। बड़ा विभत्स दृश्य है यहाँ का। और क्या बताएं, यहाँ का सरकार और पर्यावरण के विषय में इतनी गंदगी है, देखने में बहुत तकलीफ हो रही है। मनुष्य इतनी बर्बादी देख के हमको तो क्या बताएं, 2011 का मंजर भी इसके आगे फेल है। जिस जगह पर शव पड़े हुए मिले, वहां से इतनी बदबू आ रही थी कि आसपास के लोग परेशान थे, लेकिन प्रशासन फिर भी नहीं जागा। लोगों ने इसकी प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आप लोगों ने इस बात की सूचना प्रशासन को दी थी? हाँ, इसकी सूचना हमने समाचार पत्र के माध्यम द्वारा दी। यहाँ पर आज 6-7 रोज हुए तो हम लोग यहाँ आए थे देखने के लिए। मेरा नाम है सनत गुप्ता। लेकिन जब मीडिया में यह खबर आई, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी और मामले को दबाने के साथ ही शवों को मिट्टी में गाड़ने की कोशिश भी की गई। क्या यही है हमारे देश की संस्कृति कि देश में शवों का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता है? क्या ऐसे ही होगी गंगा की सफाई? वाकई बहुत शर्म आती है ये सोचकर कि जिस देश की संस्कृति की पूरे विश्व में दुहाई दी जाती है, वहां पर मरने के बाद शवों का ये हाल होता है। सवाल उठ रहे हैं कि इतने सारे शव आखिर आए कहां से? इतने शव 1 या 2 दिन में तो इकट्ठे नहीं हुए होंगे, लेकिन किसी की भी इन शवों पर निगाह क्यों नहीं पड़ी? सवाल उठ रहे हैं यूपी सरकार पर भी और जिला प्रशासन पर भी कि वो इतनी बड़ी घटना को आंखें बंद करके कैसे देखता रहा। क्या अब लोगों की आंखों से शर्म भी मर गई है? जीते जी किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम मरने के बाद तो लोगों को सम्मान दिया जा सकता है। क्यों इन शवों को कुत्ते और चील कौवे नोच कर खा रहे थे?
इन शवों को गंगा में कौन फेंकता है? ऐसे कई सवाल हैं जो ये दिखाते हैं कि गंगा सफाई अभियान में अब तक अरबों रुपया खर्च हो गया, लेकिन देश की मोक्षदायिनी गंगा की हालत क्या है? गई हैं जो पानी के अंदर जल में पड़ी हुई हैं वो 150 के लगभग हैं, और कुछ रेतीली भूमि है जहां सूखा हुआ है, उसमें कम से कम 60-70 लाशें अन्य जगह पड़ी हैं जिसको चील और कौवे नोच कर खा रहे हैं। यहाँ बड़ा बीभत्स दृश्य है और पर्यावरण जो है बहुत दूषित और प्रदूषित हो रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। इसमें केंद्र व राज्य सरकार दोनों दोषी है, और इसके लिए जो उनका झूठा ऐलान है उससे ये साबित होता है कि ये सरकार करोड़ों रुपए डकारने के अलावा कुछ नहीं करती है। गंगा अभियान जो इन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया है, ये सिर्फ कोरा पर्दा है। देश में जब गंगा ही साफ नहीं है तो फिर कैसा गंगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है और कहां, किस जगह से चलाया जा रहा है? ये सब सवाल केंद्र की योजनाओं को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। यूपी सरकार पर भी सवाल खड़े करते हैं कि इतने शव गंगा के इस घाट पर एकदम कहां से आ गए? इसकी जानकारी किसी ने क्यों नहीं ली? और सूबे के बड़े अधिकारी दुहाई भी देते दिखे तो जिलों की सीमा की आप भी सुनिए। जीपी साहब ने भी स्वयं इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने भी वहां के वरिष्ठ अधिकारियों को, और चूंकि इसमें नदी का एक शोर पे तो उन्नाव जनपद है जो लखनऊ जुरिस्डिक्शन में आता है, लखनऊ रेंज के जुरिस्डिक्शन में आता है, एंड अक्रॉस द रिवर बिठूर घाट है जो कानपुर रेंज के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो जोनल आईजी कानपुर और जोनल आईजी लखनऊ दोनों को कहा गया कि संयुक्त रूप से वो पूरे मामले की तहकीकात करके। वाकई सोचकर बहुत शर्म आती है कि देश की गंगा जो मोक्षदायिनी है, लेकिन मरने के बाद भी इसकी पूजा करने वाले लोग इसकी ऐसी हालत बना देते हैं। ये शव अगर गंगा में बहाए गए हैं तो फिर तो और भी शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ऐसा काम किया। आखिर क्यों शवों को गंगा में बहाते समय लोगों के हाथ नहीं कांपते? जिस गंगा के जल को माथे से लगाकर लोग स्नान के लिए जाते हैं, उसमें मरने के बाद भी लोगों को चील, कौवे और कुत्ते खाएं तो वाकई इंसानियत को भी शर्म आनी चाहिए और सरकारों को भी शर्म आनी चाहिए। जिस देश में अरबों रुपए सिर्फ गंगा को साफ करने के लिए खत्म कर दिए जाते हैं, लेकिन हालत देखिए गंगा की। आज गंगा माँ भी सोचती होंगी कि जिन इंसानों के लिए मैं धरती पर आई, उस धरती के लोग अपनी इंसानियत भी भूल चुके हैं। वाकई शर्म आनी चाहिए। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। गंगा के परियर घाट पर जो मामला सामने आया उसने यूपी सरकार पर तो कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक चौंकाने वाला और विवादित बयान देकर मामले में हो रही राजनीति को और भी गर्मा दिया है। आजम खान ने कहा कि ये सारी लाशें बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने ट्रकों में लाद कर यहां पर फेंकवाई हैं। देखिए रिपोर्ट। देश में गंगा को साफ करने का अभियान चलाया जा रहा है। फाइलों में तो ये अभियान जोरों पर है। हाँ, पीएम मोदी भी कभी कभी वाराणसी जाकर गंगा घाटों को साफ करते नजर भी आए हैं, लेकिन देश में गंगा की हालत क्या सुधरी है, जिस पर वाकई अब सोचने समझने की जरूरत है। लेकिन दुख इस बात का है कि गंगा की तरह हमारे देश की राजनीति भी बहुत गंदी हो चली है। कोई किसी पर भी बिना सबूत के कैसा भी आरोप लगा देता है और उसे बोलते हुए कोई संकोच भी नहीं होता। उन्नाव के परियर घाट पर 100 से ज्यादा शव पड़े मिले, जिनमें से 85 शवों के फॉरेंसिक सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं कि ये शव कितने पुराने हैं और ये लोग कैसे मरे। लेकिन आप राजनीति का स्तर देखिए। बहस इस बात पर नहीं है कि ऐसी घटना दोबारा सामने ना आए, लेकिन बहस इस बात पर हो रही है कि ये राजनीतिक साजिश किसकी है। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने उन्नाव की घटना पर विवादित बयान देकर फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया है। आजम खान ने कहा है कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ही वो शख्स हैं जो गंगा में इतने शव ट्रकों से भरकर लेकर आए और वहां पर लाकर डाल दिए ताकि यूपी सरकार की बदनामी हो सके।
साक्षी जी ने डाली। ट्रक से लेकर आए थे, सुना है हमने। साक्षी जी ने सरकार को बदनाम करने के लिए डाल के, अब ये बताएं कहाँ से लाए थे। इस मामले में गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है सरकार से। बता दो ना। साक्षी जी एक ट्रक में भर के लाए थे, ऐसा सुना है हमने। वो छोड़ के चले गए, क्योंकि सबसे पहले खबर भी इन्हीं को मिली, क्योंकि यही मेन कल्प्रिट है। बाहरी सियासत, मंत्री हो या नेता, जुबान पर तो किसी की लगाम है नहीं। जो मन में आया वो बोल दिया। ये भी नहीं सोचते कि इससे कितना बड़ा राजनीतिक बवाल पैदा हो सकता है। और अगर आजम खान के बयान में कुछ सच्चाई है तो वो कोई सबूत भी पेश करें। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपके पास इसके कोई सबूत हैं, तो उन्होंने कह दिया कि सुना है कि ये शव साक्षी महाराज ट्रक में भरकर लेकर आए हैं। चलिए आपको एक बार फिर से सुना देते हैं आजम खान का विवादित बयान। साक्षी जी ने डाली। ट्रक से लेकर आए थे, सुना है हमने। साक्षी जी ने सरकार को बदनाम करने के लिए डाल के, अब ये बताएं कहाँ से लाए थे। इस मामले में गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है सरकार से। बता दो ना। साक्षी जी एक ट्रक में भर के लाए थे, ऐसा सुना है हमने। वो छोड़ के चले गए, क्योंकि सबसे पहले खबर भी इन्हीं को मिली, क्योंकि यही मेन कल्प्रिट है। अब आपको साक्षी महाराज का वो भी बयान सुना देते हैं जिसके बाद यूपी कैबिनेट मंत्री आजम खान ने ये विवादित बयान दिया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि एक भी लाश गंगा जी में प्रवाहित नहीं की जा सकती। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न बन जाता है कि इतना बड़ा लाशों का जखीरा, अब 100 थी, 200 थी, 250 थी, 150 थी, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो देखने भी नहीं दिया गया और जल्दी जल्दी करके सब मिट्टी में दबा दिया गया। मुझे लगता है कि ये सरकार लाशों के साथ भी न्याय नहीं कर पाई। भारत सरकार नियम कानून बना रही है कि पूजा की सामग्री भी डाल दी तो 5,000 रुपए जुर्माना पूजा की सामग्री पर। अगर किसी फैक्ट्री का मलबा गिर रहा है तो उसको 50,000 जुर्माना। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये लाशें इतनी गिराई गई तो इस सरकार पर कितना जुर्माना होगा। आजम खान ने जो बयान दिया है उस बयान की सच्चाई क्या है ये तो पता नहीं। अगर ये बयान सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए दिया गया है तो शर्म आनी चाहिए। लाशों पर सियासत करना तो कोई नेताओं से सीखे कि कैसे बयानों के बीच मामले को दबाने की कोशिशें की जाती हैं। हमने कई बार लाशों पर सियासत देखी है, लेकिन आजम खान का साक्षी महाराज पर आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि वो नगर विकास मंत्री हैं। एक ओहदे पर रहते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। तो क्या आजम खान अपने इस बयान के जरिए क्या मामले की जांच कराएंगे? सपा के नेताओं से जब मीडिया इस मामले में सवाल पूछती है तो वे बौखला जाते हैं और सवालों के जवाब देने से मना कर देते हैं। और अब आजम खान का ये बयान किस तरह की राजनीति की ओर इशारा करता है, ये वाकई सोचने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। लाशों पर सियासत तो हमारे देश ने खूब देखी है और इस बयानबाजी में भी कुछ नया नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सियासतदान अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में इंसानियत क्यों भूल जाते हैं। यूपी सरकार तो पहले से ही कई खामियों के चलते सवालों के कटघरे में है। ऐसे में इस मामले पर भी राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ी, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों नहीं मामले में की सिर्फ जांच करवाई जाए, लेकिन नहीं, नेता अगर बयानबाजी नहीं करेंगे तो राजनीति कैसे चमकेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में कहीं लाशें मिलती हैं तो कहीं जहरीली शराब पीने से लोग मर जाते हैं, लेकिन यूपी सरकार है कि इंसानियत तो भूल ही चुकी है। अब उसके मंत्री विवादित बयान देकर मर्यादाएं भी लांघ रहे हैं। लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में अभी हाल ही में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का आंकड़ा मंगलवार तक 42 तक पहुंच चुका है। लेकिन यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान हैं कि विवादित बयान देने में लगे हुए हैं। यूपी में गंगा का प्रदूषण किसी से छुपा नहीं है। प्रशासन चाहे तो गंगा में गंदगी डालने पर या शव फेंकने वालों पर कार्रवाई कर सकता है और शासन प्रशासन को कड़े निर्देश भी दे सकता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस विवादित बयान देकर अपनी अपनी राजनीति चमकानी है। आजम खान का ये कोई पहला बयान नहीं है।
इससे पहले भी वे इस तरह के कई विवादित बयान दे चुके हैं, चाहे वो अयोध्या मामले पर हो या ताजमहल पर या फिर खुद पीएम मोदी को लेकर। लेकिन इस बार तो उन्होंने सीधे सीधे आरोप बीजेपी सांसद साक्षी महाराज पर लगाया है कि उन्होंने ही गंगा में लाशें फेंकवाने की हरकत की है। आखिर कहां से आई ये लाशें? सवाल तो बड़ा है, लेकिन जैसा यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान बता रहे हैं, अगर वैसा है तो क्या साक्षी महाराज के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर नहीं तो फिर इतने संवेदनशील विषय पर इतनी ओछी राजनीति क्यों हुई? ये जरूर देश जानना चाहता है। गंगा में लाशें एक नहीं, दो नहीं, 100 से ज्यादा मिली हैं। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। लेकिन नहीं, उन्नाव में लाशें मिलने वाली घटना पर यूपी के मुखिया अखिलेश यादव का तो अभी तक कोई बयान आया नहीं है। लेकिन एक कैबिनेट मंत्री बोले तो ये कि इस घटना के पीछे बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज का हाथ है। कहां गई है नेताओं की मानवता? कुछ तो शर्म करो। अगर बयान में सच्चाई है तो सबूत भी लाओ, नहीं तो कम से कम लाशों पर तो राजनीति मत करो। जरा एक बार इस गंगा माँ की ओर भी देख लो। इसमें लाशें पड़ी हैं और उन्हें चील और कौवे नोच रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं। क्या इस दृश्य को देखकर भी नेताओं में मानवता नहीं जागती? क्या गंदी राजनीति करते करते नेताओं में इंसानियत भी खत्म हो गई है? कुछ तो शर्म करो। एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय पहले यूपी सरकार अपने गिरेबान में झांक कर तो देखे कि उसकी सरकार में क्या क्या नहीं हो रहा है। कहीं बलात्कार होते हैं तो कहीं जहरीली शराब पीकर लोग मर जाते हैं, तो कहीं गंगा के अंदर लाशों का अंबार मिलता है। क्या यूपी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कानून व्यवस्था को संभालना? ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और फिर उस पर सियासत शुरू हो जाती है। आखिर कहां जा रही है हमारे देश की राजनीति? ये हमारे नेताओं को सोचने की जरूरत है कि वो इस तरीके की सियासत से देश की राजनीति को किस ओर लेकर जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। उन्नाव के परियर घाट पर जो 100 से ज्यादा शव गंगा में तैरते हुए मिले, उनका जिला प्रशासन ने अंतिम संस्कार तो कराया, लेकिन ठाकों के बीच इतना ही नहीं, पंडितों ने मंगल कार्यों में बोले जाने वाले श्लोकों के बीच लाशों का अंतिम संस्कार कराया। जिस गंगा घाट पर ये लाशें पड़ी हुई थीं, वो घाट ही लोगों के पानी पीने के योग्य नहीं रहा और दूर दूर तक पानी पीने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लोग वही पानी पीने को मजबूर हैं। तो हम वाकई ये कह सकते हैं कि गंगा, हम शर्मिंदा हैं कि तुझे अपनी मान्यताओं के चलते तुझे अपवित्र बना दिया। देखिए रिपोर्ट। परियर घाट में मिले सैकड़ों शवों को लेकर उन्नाव प्रशासन ने जो काम किया, वैसा तो आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद अमेरिकी सेना ने भी नहीं किया था। उन्होंने लादेन के शव को इस्लामी रीति रिवाज के मुताबिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद समुद्र में दफनाया था, लेकिन परियर घाट में मिली लाशों को इतना भी नसीब नहीं हुआ। उन्नाव प्रशासन ने उन्हें जिस तरीके से ठिकाने लगवाया वो बेहद दुखद था। सैकड़ों शवों के बीच लगे प्रशासनिक ठहाकों ने पीपली लाइव बने परियर घाट की तस्वीर और बिगाड़ दी। उन्नाव के किसी भी सरकारी कर्मचारियों के शवों को हाथ नहीं लगाने के बाद जिस तरह से जिला प्रशासन ने अपनी बला टाली, उसने सरकारी तंत्र की असंवेदनशीलता को उजागर कर दिया। जिस रात को ये शव देश की मीडिया के सामने आए, उसी मंगलवार की रात से ही जेसीबी मंगवाकर शवों को दबाने का काम शुरू कर दिया गया था। लेकिन जब बवाल मचना शुरू हुआ तो डीएम ने शवों का अंतिम संस्कार कराने की बात कही। सांसद साक्षी महाराज के समर्थकों ने शवों का अंतिम संस्कार कराने की मांग की, लेकिन डीएम ने मना कर दिया। उन्नाव के स्वास्थ्य विभाग की टीमें और सफाई कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन शवों को निकालने से इनकार कर दिया और उन्नाव के सीएमओ ने शवों के पोस्टमार्टम लायक नहीं होने की बात कहकर शवों के डीएनए सैंपल लेने की बात कही। डीएम, सीडीओ और तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूजा पाठ और कर्मकांड का आयोजन किया गया। लाशों के बीच मंगल कार्यों में पड़े जाने वाले श्लोकों के साथ यज्ञ किया गया। इसके बाद शवों को दबाने के लिए जेसीबी को लगाकर शवों को दफना दिया गया। परियर घाट पर गंगा किनारे मिले सैकड़ों शवों के बीच ही जब उन्नाव जिला प्रशासन ने पूजा पाठ शुरू कराई, तब बुलाए गए पंडितों ने वो श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए जो कि मंगल कार्यों के दौरान पढ़े जाते हैं। और आखिर में गंगा जल के आचमन की बात आई तो उसी गंगा के पानी का इस्तेमाल किया गया जिसमें ये सैकड़ों शव पड़े हुए थे। ठीक है, ये लोग तो मर चुके हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परियर गांव में पानी का मुख्य स्रोत यही गंगा नदी ही है।
हर काम के लिए लोग इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। गांव के लोगों के मुताबिक इस कटरी क्षेत्र में दूर दूर तक पीने का पानी नहीं है। ऐसे में खेतों में काम करने के दौरान प्यास लगती है तो लोग इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक गंगा की परियर गांव की तरफ धारा का पानी पीने तो क्या नहाने के काबिल भी नहीं है। ऐसे में अगर गांव वाले इस पानी का पीने में भी इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बहुत चिंताजनक बात है। परियर घाट के पास जिस जगह पर सैकड़ों शव फैले हुए थे वहां पर कुत्ते और यहां तक कि चील कौवे सभी नरभक्षी हो चुके हैं। गांव के लोग बताते हैं कि गंगा किनारे फैले शवों को खाने के लिए दूर दूर से कुत्ते और सियार आते हैं, जो कि बाद में गांव वालों और उनके बच्चों पर भी हमला कर देते हैं। और सरकारें इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी मूक दर्शक बनी बैठी रहती हैं। गंगा गंदी होती जा रही है, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। कुछ खास जगहों के गंगा घाटों पर तो सफाई होती है, लेकिन गंगा के और घाटों पर कोई साफ सफाई का अभियान नहीं चलाया जाता। गंगा, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तुम्हें जोड़कर हमने जो मान्यताएं बनाई वही अब तुम्हारे अस्तित्व पर खतरा है। गंगा, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तुम्हारे नाम से हमने अपने पाप धोए लेकिन तुमको मैला करते चले गए। गंगा, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तुम्हारे उद्धार के लिए अरबों रुपए खर्च कर भी तुम्हें गंदा बनाते चले गए। गंगा, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तुम्हें साफ करने के नाम पर हम सिर्फ राजनीति ही करते चले गए। गंगा, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तुम्हारी पीड़ा को हमने तुम्ही में दफना दिया। गंगा, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तुम्हारी पवित्रता को बेशर्मी से हमने खत्म कर दिया। गंगा, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि एक सभ्यता को सींचने वाले जल को हमने लाशों के समाने वाले जल में तब्दील कर दिया। गंगा, हम शर्मिंदा हैं। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। गंगा, हम शर्मिंदा हैं। पता नहीं कब गंगा इस तरह के प्रदूषण से मुक्त होगी, कब मान्यताओं के फेर से लोग बाहर आकर अपनी गंगा मां को पवित्र करेंगे और कब सरकारें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए गंगा को साफ करने के लिए एक ईमानदार पहल करेंगी। पता नहीं, पर इतना जरूर है कि ये पहल हम और आपको मिलकर पहले शुरू करनी होगी और नेताओं को ऐसी ओछी राजनीति से ऊपर उठकर गंगा की सफाई पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही गंगा है जो करोड़ों लोगों को पीने का पानी देती है और अगर ये गंदी हुई तो एक दिन पानी की किल्लत भी हो जाएगी। फिलहाल रिपोर्ट स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।